अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, 2-3 दिन पहले मौलाना तारिक जमील साहब ने एक इंटरव्यू दिया था और जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के बारे में अपना नज़रिया बयान किया था। पाकिस्तान एज़ अ पाकिस्तानी पहले ही उन्होंने बयान देते हुए पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान में वो मौलाना ये तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स शायद अपने ख़यालात का इज़हार उस तरह से कर नहीं सकता, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी, जिस तरह से पाकिस्तान में हुकूमत गिराएगी धोखे से, तो क्या ये इन लोगों ने अल्लाह को जान नहीं देनी। तो ये मौलाना साहब का बयान देना था और सोशल मीडिया पर एक खलबली मच गई और शायद इस वजह से ज़्यादा मची क्योंकि जो इंटरव्यू दिया गया ये खान साहब से मुलाकात के फ़ौरन बाद दिया गया कि खान साहब ने शायद अपना बयानिया मौलाना के ज़रिए जो है अवाम में मकबूल कराना चाह रहे हैं, या मौलाना साहब ने PTI ज्वाइन कर ली है, मौलाना साहब को मौलाना नहीं रहना चाहिए, अब सियासत में आ जाना चाहिए, PTI का कारकुन बन जाना चाहिए। यानी कि जितनी ट्रोलिंग मौलाना की जा सकती थी लोगों ने की, ख़ास तौर पर उन सहाफ़ियों ने और नून लीग के वर्कर्स ने वो वीडियो क्लिप्स उनके निकाल के चलाना शुरू किए। मौलाना तो कहते हैं कि मैंने अल्लाह को जान देनी है। मौलाना ने कैसे देख लिया कि कैसे सियासी मंडी लगी हुई है, कैसे पैसे, यानी कि मौलाना की ज़ात पर जितना कीचड़ उछाला जा सकता था उछाला, जितना घटिया उनको कहा जा सकता था कहा। असद तूर जैसे घटिया जद सहाफ़ी सहाफ़त करने वाले जो हमेशा सारी साफ़ जगह छोड़कर गंदी जगह पर आकर बैठते हैं, वो मौलाना के बारे में बात कर रहे थे कि मौलाना तारिक जमील साहब तो हमेशा जो है अमीर लोगों से मिलते हैं, ख़वातीन से मिलते हैं, आयशा गलालाई को मैसेज करते थे, इनका तो पैसा ही हराम का है, इनको तो सियासत में आ जाना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। ये क्या देख रहे थे कि पैसे दिएंगे, इनकी जितनी घटिया असद तू गुफ्तगू कर सकते थे मौलाना साहब के बारे में गुफ्तगू की। दूसरी जानिब अयान अली जिनके बैग्स हमेशा डॉलर से भरे रहते हैं हमेशा जो है, और फिर आसिफ अली जरदारी उनको बचाने आ जाते हैं, उन्होंने मौलाना पर ऐसे के हमले किए। मौलाना की ज़ात पर कहा गया है कि मौलाना से 2015 में मिली थी और मौलाना की बड़ी शदाई हो गई थी। मौलाना ने कहा कि मैं तो आपके लिए दुआएं करता था कि अल्लाह आपको जो है मुश्किल से निकाले, आप पर इतने केसेस हैं, तो मैं बड़ी अच्छा लगा कि मौलाना मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। लेकिन आज मैं औरतों को तनबियाँ करना चाहती हूँ कि मौलाना नहीं है, मौलाना को सियासत ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मौलाना इमरान खान की आड़ में जो है सियासी जमात के अलाकार बन गए उस शख्स के जो हमेशा सियासत के लिए मजहब को इस्तेमाल करता है। तो अब जो है अयान अली मौलाना साहब को जो है भाषण देगी, असद तूर जैसे सहाफ़ी भाषण देंगे। वो अयान अली जिसके हमें किससे पता है कि किस तरह जो है आप एयरपोर्ट से जाती हैं और किस तरह डॉलर लेके जाती हैं और कौन आपको बचाता है, कौन आपका आला करे। आपने जो आज बयान दिया आपने भी किसी सियासी जमात का अलाकार होने की बुनियाद पर दिया। दूसरी तरह असद तूर को तो वैसे कोई सहाफ़ी मानता ही नहीं है। असद तूर वहाँ पर कूदते हैं जहाँ पर अपना मतलब होता है। हमेशा पाकिस्तान का जहाँ मनफी चेहरा होता है, जहाँ पाकिस्तान को गिराने की बात होती है, जहाँ पाकिस्तान के इदारों की बात होती है, असद तूर जैसे सहाफ़ी वहाँ पर बात करते हैं। तो आज भी मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की और ऐसे ही उनके करैक्टर को बना के पेश करने की ज़रूरत पेश आई उसको कि ये तो एक घटिया मौलाना है, ये ड्रामेबाज है। तो अपने गिरबान में झांकी पहले कि एक मौलाना पाकिस्तान में शायद मौलाना तारिक जमील साहब वो वाहिद मौलाना है जो सियासी घुटन ज़दा माहौल में एक बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, एक अमन का किरदार अदा कर सकते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। जो पाकिस्तान में इस टाइम सूरत हाल है, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने मुसलमान किया, जुनैद जमशेद जैसे लोगों को जो है इस्लाम की तरफ राग़िब किया, और बाहर के बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर होते हैं कि मौलाना तारिक जमील की बात जो है वो दिल पर असर रखती है। मौलाना जो कहते हैं वो दिल से कहते हैं। एक छोटा छोटा बच्चा भी मौलाना का फ़ैन है, तो शर्म आनी चाहिए लोगों को मौलाना की ज़ात पर हमले करते हुए। अगर मौलाना साहब ने कह भी दिया है कि पाकिस्तान में इस तरह की सियासत हुई है, तो क्या हम सब नहीं जानते कि पाकिस्तान में सियासत किस गंदे नहज पर पहुंच चुकी है। और ये पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान में अमेरिका ने साजिश की है, अमेरिका पहली बार मुलव्विस हुई, तो हमेशा से होता आया है। और इस बार जो है ज़रा खुल के सामने आ गया और खान साहब खड़े हो गए, अवाम में मजबूत हो गया, अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं है। तो इतनी बड़ी क़यामत इसमें कौन सी है कि सारी दुनिया अपने अपना चूरन बेच रही है, अपनी अपनी बात करिए। अगर मौलाना ने ये बात कर दी है तो कौन सी क्या सिर्फ इसलिए क़यामत मीची है कि मौलाना की बात असर रखती है, मौलाना की बात लोग सुनते हैं। कि शायद जो लोग अभी नहीं मान रहे मौलाना के कहने के बाद वो भी मानने लग जाएंगे पाकिस्तान में किस गंदी सियासत में हम रह रहे हैं। तो मौलाना साहब ने बहुत अच्छा किया, अपना एक सियासी विजन दिया, अपना नज़रिया पेश किया। एज़ पाकिस्तानी वो कर सकते हैं, मौलाना के ऊपर कोई लेबल नहीं होता कि मौलाना लोग जो है कोई अपना सियासी नज़रिया नहीं रखते, ये वो समझ बूझ नहीं रखते, उनको शऊर नहीं होता, वो जिस पार्टी को चाहे
सपोर्ट भी कर सकते हैं। और बाकी रही मिलने मिलाने की बात, वो सिर्फ खान साहब से नहीं मिलते, वो चौधरियों की सियासत में भी अहम किरदार अदा करते हैं, जाकी उमरा में भी जाते हैं, कलसूम नवाज़ का नमाज जनाजा भी तारिक जमील साहब पढ़ाते हैं। और शायद ये वाहिद सियासतदान है कि कलसूम नवाज़ का नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद इमरान खान के साथ इफ्तारी भी कर लेते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है कि मौलाना एक ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं, ना सिर्फ सियासी शख्सियात से बल्कि खेलों की शख्सियात से और बहुत सारी शख्सियात से मिलते रहते हैं और अपना वर्जन जो पेश करते रहते हैं। लेकिन लोगों से हज़म नहीं हुआ तो मौलाना साहब से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत कोई ऐसी बड़ी क़यामत नहीं आ गई, आपने बयान दिया, आपको अपने बयान पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुतालबा है कि मौलाना साहब माफ़ी मांगे, मौलाना साहब जो है सच सामने लेके आएँ। और इससे पहले भी ये माफ़ी मंगवा चुके हैं। हामिद मीर जैसे सहाफ़ी घटिया जो सारा दिन कुछ झूठ बोलते हैं और एक मौलाना से ऐसे कह दिया था कि झूठ पर मबनी बयान दिए, उनको आके टीवी पर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मौलाना साहब को सिर्फ इतना कहेंगे कि पाकिस्तान की सियासत से इन सियासतदानों के ज़रिए इस्तेमाल कभी मत होइएगा, क्योंकि ये सियासत तुम्हारी बहुत गंदी है, ये माँ बहन बेटी को भी नहीं छोड़ते। तो आप तो फिर मौलाना हैं, और एक मौलाना का जो वर्ड है हम उसका एहतराम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। लोग जो मर्जी कहें, आपकी बात में असर था, है और रहेगा। आपने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ संवारी हैं और यूँ ही ज़िंदगियाँ संवारते रहें और यूँ ही लोगों के से दुआएँ वसूल करते रहें। और पाकिस्तान में अमन के किरदार के लिए काम कीजिए, अमन के लिए काम कीजिए। और ये यान अली और असद तुर जैसे घटिया लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, उनको ज़रा अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि आप लोग कितना सच बोलते हैं और किस तरह की सहाफ़त करते हैं और क्या करते हैं। और अयान अली ने कहाँ से कहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या रास्ता अपनाया, कौन कौन से शॉर्टकट ढूंढे, और आसिफ अली जरदारी को किस तरह सीढ़ी बनाया। तो वो किसी से ढका छुपा नहीं है, मुँह ना खुलवाएं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये ज़ेब नहीं देता कि मौलाना तारिक जमील जैसी शख्सियत को आप भाषण दें और लोगों को आप बताएं कि मौलाना मौलाना नहीं, आपसे इनको चुकन्ना हो जाना चाहिए। लोगों को पता है कौन क्या है, और अब तो बिल्कुल नहीं लोग लाशोर रहे कि किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। सबको पता है क्या था और कौन कौन किरदार अदा कर रहा है। और ख़ान साहब का इसमें जो लोग नाम ले रहे हैं कि मौलाना तारिक मीर को शायद खान साहब ने इस्तेमाल किया, खान साहब 22 करोड़ आवाम को नहीं इस्तेमाल कर रहे। पाकिस्तान में बयानिया मजबूत हो चुका है, आप लोग हैं, और अब ये गुलामी पाकिस्तान की आवाम नहीं मंजूर करेगी। और मौलाना तारिक जमील साहब से एक बार फिर यही रिक्वेस्ट कि मौलाना साहब आप पाकिस्तान के लिए किरदार अदा कीजिए, आपको आगे आने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सियासी इंतशार बढ़ता जा रहा है, आपको दोनों तरफ पुल का किरदार अदा कीजिए और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दीजिए। शायद हो सकता है आपकी कोशिश पाकिस्तान की नस्लें संवार दे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।